द गंगा रिवर सिस्टम। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर आपका एग्ज़ामिनेशन होगा तो उसमें ये चीज़ पूछी जाएगी कि द रिवर हैज़ अ लेंथ ऑफ 2525 किलोमीटर। सबसे पहले ये चीज़ पूछी जाएगी एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं आपके साथ सीधा-सीधा डिस्कस करूँगा। ठीक है जी? तो जो गंगा रिवर की लेंथ है वो 2525 किलोमीटर है। उसके बाद पूछा जाएगा इट इज़ शेयर्ड बाय उत्तराखंड। जो रिवर गंगा है वो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कितना है ये भी पूछेंगे। वो पूछेंगे तो आपने बताना है 110 किलोमीटर जो है वो उत्तराखंड में है। फिर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी आपको बताना पड़ेगा कितना है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको एग्ज़ामिनर पूछेगा। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा उत्तराखंड में रिवर गंगा कितना है, तो 110 किलोमीटर है। फिर पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में कितना है, तो आपको बताना पड़ेगा 1450 किलोमीटर है। उसके बाद बिहार के अंदर कितना है, 445 किलोमीटर है। और वेस्ट बंगाल में जो रिवर गंगा है वो कितना है, 520 किलोमीटर। ये चीज़ आपको सबसे पहले आनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें पूछेंगे, ठीक है जी? और ये भी पूछ लेंगे साथ में कितने स्टेट्स हैं वो शेयर कर रही हैं। तो एक आ गया हमारा उत्तराखंड, दूसरा आ गया हमारा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार और फोर्थ वन इज़ योर वेस्ट बंगाल, ठीक है जी? ये चीज़ें आपने याद रखनी है, क्योंकि ये स्टैटिक्स पोर्शन में ये ऐसी सारी चीज़ें जो है ना, स्टैटिक्स पोर्शन में ये सारी चीज़ें पूछी जाएँगी। उसके बाद है गंगा बेसिन कवर द स्टेट ऑफ, वही जो मैंने बात बोली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी गंगा बेसिन जो है वो कवर करता है। उसके बाद राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। अब ये क्यों है? अब ये तो मेन चीज़ें हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसी ट्रिब्यूटरीज़ हैं जो कि इसके साथ शेयर करती हैं। तो ड्रेनिंग नियरली 26% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, जो हमारा 26% जो एरिया है जियोग्राफिकल जो हमारा कंट्री का, उसमें ये सारी ड्रेन करती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारे पास कोर्स ऑफ द रिवर ऑफ गंगा। गंगा रिवर के जितने भी कोर्स हैं उसके बारे में। ठीक है जी। सबसे पहले हमें ओरिजिन पूछा जाएगा, ओरिजिन एज भागीरथी फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर। तो अगर जहाँ से ये भागीरथी रिवर जो निकलेगा, अगर भागीरथी की बात करें तो फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास अलकनंदा, ओरिजिनेट फ्रॉम द सतोपथ ग्लेशियर। याद रखें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अलकनंदा की बात करें तो ये सतोपथ ग्लेशियर से निकलता है। लोकेटेड अबोव द बद्रीनाथ, इट इज फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जेंस ऑफ द धौली एंड द विष्णु गंगा। ये जो अलकनंदा है ये सतोपथ ग्लेशियर से निकलता है, जो कि बद्रीनाथ से थोड़ा ऊपर है। और ये कन्वर्जेंस ऑफ किस रिवर से बनता है, एक तो धौली गंगा और एक विष्णु गंगा। और ये कहाँ पे जाके मिलता है, जोशीमठ, जिसको हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। याद रखें ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये आपको और ये नीचे जितने भी प्रयाग और संगम है ये सारे के सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मंदाकिनी रिवर, ठीक है जी। याद रखिए मंदाकिनी रिवर। तो जो मंदाकिनी रिवर है हमारा, मंदाकिनी रिवर का जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, चोराबरी ग्लेशियर। याद रखें चोराबरी ग्लेशियर से होता है। तो इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा, ये अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है। और यहाँ पे जब ये मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रुद्रप्रयाग। याद रखें रुद्रप्रयाग इनको कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये सारे प्रयाग जो हैं आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। फिर हमारे पास एक है पिंदार रिवर। याद रखेंगे पिंदार रिवर ये कहाँ पे मीट होता है, ये अलकनंदा के पास मीट होता है एट कर्णप्रयाग। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिवर नंदाकिनी। जो रिवर नंदाकिनी है आल्सो ज्वाइन अलकनंदा, ये अलकनंदा को ज्वाइन करता है। फॉर्मिंग क्या, अब ये क्या बनाता है, नंद प्रयाग। याद रखें ये नीचे डायग्राम में सारे हैं, मैं दोबारा से बता दूंगा। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कौन सा, अलकनंदा एंड भागीरथी। जो अलकनंदा रिवर है, ये जो अलकनंदा रिवर है और ये जो भागीरथी रिवर है, ये दोनों कहाँ पे जाके मीट करते हैं, देवप्रयाग में, फ्रॉम वियर इट इज नोन एज गंगा। अब यहाँ पे जाके इस रिवर को क्या कहा जाता है, गंगा। याद रखें इसको क्या कहा जाएगा, गंगा रिवर कहा जाएगा।
इम्पोर्टेंट है। अब इसको याद रखना आपने कोर्स ऑफ रिवर को, ठीक है जी। भागीरथी जहाँ से ओरिजिन होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम गंगोत्री कहेंगे। अलकनंदा ओरिजिनेट होगा सतोपत ग्लेशियर से, और यहाँ पे धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलेंगे, वहाँ विष्णु प्रयाग होगा। दाकिनी कहाँ से ओरिजिन होगा, छोराबरी ग्लेशियर से होगा, और ये कहाँ पे कन्फ्लुएंस में मिलेगा, रुद्रप्रयाग में। इंदौर और अलकनंदा दोनों मिलेंगे कहाँ पे, कर्णप्रयाग पे। रिवर नंदाकिनी जो होगा ज्वाइन करेगा अलकनंदा को कहाँ पे, नंद प्रयाग में, और अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलेंगे कहाँ जाके, देव प्रयाग में, जहाँ इसको क्या बोला जाएगा, गंगा बोला जाएगा। ठीक है जी। अब ये एक डायग्राम है, ठीक है, इसको आप देखें, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। देखो ये यहाँ पे आ रहे हैं, ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। ये रिवर यहाँ से आ रहा है, यहाँ से विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा हमारा, विष्णु प्रयाग। याद रखें, ये बनेगा विष्णु प्रयाग। ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि विष्णु प्रयाग और विष्णु गंगा और धौली गंगा जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, आपने बोलना है विष्णु प्रयाग। और यहाँ से ये बन के क्या बनेगी, अलकनंदा। अलकनंदा और नंद प्रयाग दोनों जाके मिलेंगे कहाँ पे, कन्फ्लुएंस में। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे मिलेंगे अलकनंदा में। फिर ये वाला और ये इंदार गंगा जाके मिलेंगे कहाँ पे, कर्णप्रयाग में। ठीक है जी। अब यहाँ से केदारनाथ से आएगी नंदाकिनी रिवर, और यहाँ से ये जो अलकनंदा है ये भी जुड़ा हो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, रुद्रप्रयाग। अब वहां से यमुनोत्री ग्लेशियर से क्या आएगी, भागीरथी, और यहाँ से ये रिवर आ रहा है, ठीक है जी। और यहाँ पे ये क्या बनेगा, देवप्रयाग। अब अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिल गए। अब अलकनंदा और भागीरथी जैसे मिले तो इसको हम क्या बोलेंगे, गंगा बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ से अलग से एक यमुना रिवर आ रहा है, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, तो इसको हम बोलते हैं क्या, पंचप्रयाग। याद रखेंगे, पंचप्रयाग। 1 2 3 4 5, ये 5 के 5 प्रयाग जो है इतने इंपॉर्टेंट है, यहीं से एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा। और ये यहाँ से नंदाकिनी, ये सॉरी ये मिस हो गया था, ये नंदाकिनी जाके यहाँ पे मिलेगी। ठीक है। ये 5 प्रयाग आपको याद रखने हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है जी। अब नीचे हम पॉइंट के ऊपर चलते हैं। ठीक है जी। सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वेट वेट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एट हरिद्वार, अगर हम हरिद्वार की बात करें, तो गंगा इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन ऑन टू द प्लेन, जो माउंटेन से जो प्लेन के एरिया में है वो जाके मिलती है। इट स्प्लिट इनटू टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, यहाँ पे ये दो डिस्ट्रीब्यूटर्स में जाके जो है गंगा मिल हो जाती है। एक को कहेंगे हम भागीरथी और एक को कहेंगे पद्मा नियर इट्स माउथ। ठीक है। याद रखें, ये सारा जितना भी नीचे सिस्टम है ये आप देख लें, इसको माइंड में फिट कर लें, ये जो मीटिंग पॉइंट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज है यहीं से क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाएगा आपको, इट डिस्चार्ज इट सेल्फ इनटू द बे ऑफ बंगाल नियर सागर लेक। एक सागर लेक है, उसमें क्या होता है, ये अपने आप को सारा जो है बे ऑफ बंगाल में क्या करेगा, डिस्चार्ज कर देगा, रिवर गंगा। याद रखना है आपने। ठीक है जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फरक्का इन वेस्ट बंगाल। जो फरक्का है याद रखना आपने, इन द वेस्ट बंगाल इज द नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा। ये जो गंगा का है ना फरक्का, याद रखेंगे, ये नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है किसका, गंगा डेल्टा का। ठीक है जी। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर। अम्बाला एक, आपको पता है अम्बाला सब गए होंगे, तो लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइडेड बिटवीन इंडस एंड गंगा ओरिजिन, जो इंडस और गंगा रीजन को ओरिजिनेट कर रहा है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से देखना है, यहाँ पे है एक, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये फरक्का बैरेज से नीचे जाके गिर जाता है। अब देखो यहाँ से भागीरथी आ रहा है, अलकनंदा आ रहा है, ये देखो काली रिवर है, ये यमुना आ रहा है। ठीक है। ये सारी इसकी चंबल रिवर से है, बेतवा रिवर, केन, तमसा, सन, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सारी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। और उसके बाद ये ऊपर से राप्ती, शारदा, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, ये सारी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। क्योंकि लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा और मीटिंग पॉइंट भी पूछा जाएगा, इसलिए ये जो डायग्राम है इसका भी आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको याद रहे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँ अगर इस डायग्राम की, तो सबसे पहले हमारे पास देवप्रयाग है।
देवप्रयाग में मीटिंग पॉइंट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, जहाँ पे ट्रिब्यूटरी मिलती हैं। देवप्रयाग में अलकनंदा मिलेगी, कनौज में रामगंगा मिलेगी, प्रयाग में यमुना मिलेगी, प्रयागराज में गाजीपुर में गोमती मिलेगी, छपरा में घाघरा मिलेगी, पटना में सन मिलेगी, हाजीपुर में गंडक मिलेगी, भागलपुर में कोसी मिलेगी और मालदा में महानदी मिलेगी। ठीक है जी। अब ये सब चीजें आपके सामने है। ठीक है जी। देवप्रयाग आपने देखना है, वहाँ पे अलकनंदा मिलेगी। उसके बाद ये जितने भी सन है, रिवर सन है, सपोज ये हमारे पास सन रिवर है, ये जाके कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है पटना में। ठीक है, बिहार में जाके मिल रहा है। और तो ये सारा मैप है। अब ये देखो, ये यहाँ से ये सिक्किम और ये आगे जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको ये गंगा रिवर सिस्टम में देखने को मिलेंगी। आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि ये कहाँ कहाँ मिल रही है ना। ठीक है जी। अब यहाँ से ये तमसा जाके मिल रहा है, ये यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद बेतवा मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। जिस तरह ये गोमती है, ये गोमती कहाँ पे मिल रही है। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आपने माइंड में फिट करनी है ताकि आपको एग्जामिनेशन में, यहाँ पे ये गाजियापुर है, ठीक है ना, यहाँ पे जाके मिलेगी। ठीक है, ये याद रखनी है। फिर अलकनंदा आके यहाँ पे मीट करेगी। ठीक है जी। रामगंगा आके मीट करेगी कनौज में। ये सारे एरिया आपको याद रखने हैं। इसका एक आपने क्या करना है, इस वाले का आपने स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है जी। स्क्रीनशॉट लेना है और फिर क्या करना है, आपने इसको याद करना है ताकि आपको एग्जामिनेशन में इजीली ये कर पाएँ। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर भी चलते हैं। ठीक है जी। अब ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हमारे पास कौन-सी हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। गंगा की जितनी भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, अगर सबसे पहले हम बात करें, मैंने पहले ही बता दिया ऊपर लेफ्ट कौन-सी है और राइट कौन-सी है। रामगंगा। रामगंगा की बात करें तो ये जो रामगंगा है ये ओरिजिन कहाँ से होती है, गढ़वाल हिल से, और ये जॉइन करेंगी गंगा को कनौज के ऊपर। ये याद आपने रखना है क्योंकि यही चीज़ जो है एग्जामिनेशन में आएगी, ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ पे जॉइन कर रहा है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम हमारे पास गोमती आ जाता है। गोमती का जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द गोमत ताल इन फिलीभीत डिस्ट्रिक्ट। ये एक फिलीभीत डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, हमारा यूपी में है। तो ये याद रखना है आपने। तो यहाँ से ये ओरिजिनेट होंगी। ठीक है जी, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में से। अब इसके कन्फ्लुएंस की बात करें तो द गोमती रिवर इवेंचुअली मर्ज विद द गंगा रिवर नियर सैदपुर इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में होंगी। ठीक है। उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, साई रिवर है, टोका रिवर है, कथीना रिवर है और सयान रिवर है। ये इतने इंपॉर्टेंट हैं, ये रिवर आपको याद रखनी। सिटीज कहाँ पे होती हैं, द गोमती रिवर फ्लो थ्रू द सेवरल सिटीज इंक्लूडिंग लखनऊ में है, सुल्तानपुर में है, जौनपुर में है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है जी। साई रिवर, ये चोका रिवर, कथीना रिवर, सयार रिवर, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अब हमारे पास आ जाता है घाघरा रिवर। ठीक है जी। लाइन टू लाइन पढ़ेंगे आप, चाहे जो इसको पेन डाउन करते जाएं, क्योंकि पेन डाउन जितना करेंगे उतनी चीज़ें आपको याद रखेंगी, या जैसे भी आपको बेहतर लगता है। अब ओरिजिन कहाँ से होगा घाघरा रिवर का, ओरिजिन होगा इसका ग्लेशियर ऑफ द मैप चेचंगो। ठीक है, मैप चेकंजो, ये एक गुरेला मदंता पीक है, वहां से होता है। इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन, इट क्रिएट अ डीप जॉर्ज एज शीशा पानी। ये याद रखें, ये चीजें आएंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ईला है, सेती है, बरी है और शारदा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शारदा, जो जिसको हम काली और काली गंगा भी कहते हैं, ज्वाइन इट बिफोर इट फाइनली मीट गंगा एट छापरा, याद रखें। उसके बाद सयारू इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ शारदा रिवर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टैटिक में पूछेंगे। ठीक है जी। सरायू इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी होती है। ठीक है जी। उसके बाद अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन द सयारू सयूरू रिवर। ठीक है, यहाँ पे अयोध्या ओरिजिनेट मतलब लोकेट करता है। ठीक है। उसके बाद शारदा, ये कहाँ पे ओरिज होती है, बिलाम ग्लेशियर से। ये जो नेपाल का हमारा ग्लेशियर है वहां से। इन द नेपाल हिमालयन वेयर इट इज कोल्ड एज, इसको क्या कहा जाता है, और गोरी गंगा कहा जाता है, गोरी गंगा कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अलोंग इंडियन नेपाल बॉर्डर इट इज नोन एज काली आर चौक एंड इवेंचुअली ज्वाइन घाघरा रिवर। और ये क्या करेगी उसके बाद, इवेंचुअली जो होगी वो घाघरा रिवर को जो है वो ज्वाइन करेगी। ये ऐसी चीजें हैं जो कि मीटिंग पॉइंट हैं, ये सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे।
सारे रिवर आस्ता-आस्ता करके हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कौन-सा आ जाएगा? गंडक रिवर। तो गंडक रिवर की बात करेंगे, कंप्राइजेज़ 2 स्ट्रीम, एक होगा काली गंडक, एक होगा त्रिशूल गंगा, ठीक है? ये 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप चाहे मार्क करके चाहे लिख लें, काली गंगा और उसके बाद त्रिशूल गंगा, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ओरिजिन इसका अगर देखें तो नेपाल हिमालय बिटवीन धौलीगिरी एंड माउंट एवरेस्ट के बीच है एंड ड्रेन इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द नेपाल, और नेपाल के सेंट्रल पार्ट में ये क्या आता है? ड्रेन करता है, ठीक है जी। उसके बाद इंटर गंगा प्लेन इन चंपारण। चंपारण जैसे कि आप जानते हैं, चंपारण सत्याग्रह आपने पढ़ी होगी, बिहार में ये क्या करता है? इंटर करता है, जॉइन नियर पटना, और पटना के साथ लेक करता है। और ये क्वेश्चन जो है ना, कंवर लेक, ये इंपॉर्टेंट, इसको ऑक्सबो लेक कहते हैं, इज फेड बाय दिस रिवर। तो ये यूपीएससी एग्जाम 2020 में आया था, ठीक है जी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रहना चाहिए। ये कंवर लेक है, इसको ऑक्सबो लेक कहते हैं, और जो मैंने एक टॉपिक नीचे काफ़ी सारे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया उसके बीच में ये आपको बताए हुए हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास कौन-सा आ जाएगा? रिवर कोसी। कोसी रिवर हमारे पास आ जाएगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इट इज़ एन एंटीसीडेंट रिवर। एक बताए हुए हैं एंटीसीडेंट रिवर कौन से होते हैं। आपने मुझे ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपने ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि एंटीसीडेंट रिवर कौन से। तो इसकी अगर ओरिजिन की बात करें, कहाँ से इसका स्रोत है? ओरिजिन नॉर्थ ऑफ द माउंट एवरेस्ट इन तिब्बत। माउंट एवरेस्ट जो है तिब्बत में है, वहाँ के नॉर्थ से इसका ओरिजिन आता है। वेयर इट्स मेन स्ट्रीम अरुण अराइज, यहाँ से इसकी स्ट्रीम अरुण है, वहाँ से ये अराइज करता है। जॉइन बाय सन रिवर जो कि इसके वेस्ट में है, वो तैमूर कोसी जो कि इसके ईस्ट में है। आफ्टर क्रॉसिंग सेंट्रल हिमालयन इन नेपाल में है, फॉर्मिंग सप्ता कोसी आफ्टर यूनाइटिंग विद द अरुण, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा इसका महानदी। ओरिजिन इन दार्जिलिंग हिल, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा विच जॉइन वेस्ट बंगाल। तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और दार्जिलिंग जो है ये वेस्ट बंगाल में आता है, याद रखें। कई लोग सोचते हैं दार्जिलिंग शायद आसाम में आता है क्योंकि सबसे बड़ा जो चाय का उत्पादन है वहाँ है, हालांकि वैसा नहीं है। ये जो इसका उत्पादन है, ये दार्जिलिंग जो है ये वेस्ट बंगाल में आता है, कन्फ्लुएंस में है, इसलिए लोगों को कंफ्यूज रहता है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, अब ये सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी, सॉरी लेफ्ट बैंक। अब आ जाएंगी हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, जैसे कि मैंने पूरा बताया था। सबसे पहले बात करते हैं यमुना की, ठीक। इसको मैं ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ, यमुना रिवर, ठीक है ना। तो वेस्टर्न मोस्ट एंड द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है। एक तो वेस्टर्न मोस्ट मोस्ट है, दूसरी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है। ज्वाइन गंगा एट प्रयाग, तो हम इलाहाबाद कहते हैं, ठीक है, याद रखें। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रयाग में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। अगर इसके ओरिजिन की बात करते हैं, थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेते हैं ताकि ये पॉइंट हमारे पास आ जाए सीधे सीधे। तो तो ओरिजिन की बात करेंगे, यमुनोत्री ग्लेशियर जो है वो नियर बंदरपुंज पीक पे है, जो कि मसूरी रेंज में आता है। इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें, अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में चंबल, सिंध, बेतवा और केन आता है, और यमुना की लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज में टोन लार्जेस्ट होगी, टोन, रिन, इंगार और वरुणा होगी, ठीक है। अब टोन की बात करें, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। तो मैजिकल स्पॉट्स इन इट्स अपर रीच, फॉरेस्ट ऑफ एल्डर, ब्लू पाइन लेड टू द फेमस हार की दन कैचमेंट एरिया, यहाँ पे आता है। फिर गोबिंद पशु विहार सेंचुरी जो है इज सिचुएटेड इन द अपर रीच ऑफ द टोन। ये जो सेंचुरी है ये इस टोन रिवर के अपर कैचमेंट एरिया में आती है। इट इज द फॉरेंटर ऑफ द इंडियन एलिफेंट, ठीक है जी, वेस्ट ऑफ द यमुना। हियर नो एलिफेंट ऑफ द हियर इज नो एलिफेंट इन 900 किलोमीटर ऑफ द वेस्टर्न हिमालय ऑफ दिस फुट हिल, के बीच में नहीं आता, ठीक है जी। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने हैं क्योंकि जितने भी आपके एग्जाम है उसमें ये आने के चांसेस हैं। अब नेक्स्ट पे आ जाता है हमारा चंबल। चंबल रिवर की बात करेंगे, ये ओरिजिन करता है नियर वो इन द मालवा प्लेट्यू, मध्य प्रदेश में। जॉइन यमुना, गांधी सागर कोटा डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। ये भी यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है जी। अब उसके बाद हम करते हैं, चंबल की बात होगी, उसके बाद हम करते हैं किसकी बात? रिवर। अच्छा, उसके बाद क्या है? चंबल इज रिनोड फॉर इट्स यूनिक एंड लैंड टोपोग्राफी।
जिसको हम चंबल रैवेन कहते हैं। उसके बाद सन की बात करेंगे, तो रिवर सन जो है ये ओरिजिनेट करता है अमरकंटक प्लेट्यू से, ठीक है जी। अमरकंटक प्लेट आपको पता है कहाँ पे है? कहाँ पे है? या मध्य प्रदेश में है, एमपी में, याद रखिए, ठीक है जी। उसके बाद ट्रिब्यूटरीज रिहांद है, नॉर्थ कोयल है, उसके बाद नियर अरा एक जगह है, टू द वेस्ट ऑफ द पटना इट जॉइन गंगा, और यहाँ पे जाके ये गंगा को ज्वाइन करती है। फिर उसके बाद आ जाता है दामोदर रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट है दामोदर रिवर। तो Damodar river flow along the western margin of the छोटा नागपुर plateau through the Rift Valley before joining the हुगली river, ठीक है, हुगली रिवर को ज्वाइन करने से पहले। फिर एक ट्रिब्यूटरी है जिसको हम कहते हैं बाराकर रिवर, हैथॉन डैम, ये भी यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया हो, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारे पास, इट इज आल्सो नोन एज सारो ऑफ बंगाल ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंट फ्लड। अब इसको सारो ऑफ बंगाल कहा क्यों जाता है, ये भी तो पॉइंट है ना। सारो ऑफ बंगाल, इसको सारो ऑफ बंगाल, इसको अब ऐसे थोड़ी सारो कहा गया है, कोई रोने वाला रिवर थोड़ी है, सारो ऑफ बंगाल, ठीक है जी। काफी अरसे बाद लेक्चर्स कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा स्टाइलिश जो है वो अलाइन नहीं हो रहा है। तो सारो ऑफ बंगाल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जल्दी जल्दी फ्लड आ जाते हैं, फ्रीक्वेंटली, बिना बताए बिना सोचे समझे यहाँ पे फ्लड आ जाते हैं, तो इसलिए दामोदर को क्या कहा जाता है, सारो ऑफ बंगाल कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये टॉपिक जो रिवर गंगा सिस्टम के ऊपर था, गंगा के ऊपर जो ड्रेनेज सिस्टम था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इतना आई थिंक सफिशिएंट है इस लेक्चर के लिए। तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके लिए डे टू डे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं मेरा नाम आमिर अफ्ताब फिरोजाल है, ठीक है जी। तो आपके लिए एक इनिशिएटिव है ताकि आप ये सारे जितने भी एग्ज़ाम में जितना भी मतलब ये टॉपिक होते हैं आपके क्लियर कर सकें। आज अगर गंगा रिवर के ऊपर सिस्टम के ऊपर हुआ है ऐसा, कल इंडस के ऊपर हो जाएगा, उसके बाद ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बीच हो जाएगा। तो जितने भी छोटे मोटे कंसेप्ट हैं तो सारे के सारे बेहतर तरीके से हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो कीप सपोर्ट आवर चैनल। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।